सारा काम निपटाना है, ज्यादा देर टाइम लेना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत समय है। आपने काशी देखी, काशी और अयोध्या देखा। लोग कहते हैं अयोध्यापुरी, काशीपुरी कहते हैं ना। अयोध्यापुरी है, काशीपुरी है, लेकिन आज दिन तक आपने अयोध्या को परमपुरी अभी भक्त आ रहे हो, पीछे ही बैठ जाए, लेकिन आप लोग उस पुरी में रह रहे हो जो परमपुरी है। पुरी में तो रोज जाते रहते हैं लोग, काशीपुरी में रोज जाते हैं, अयोध्यापुरी में रोज जाते हैं और खूब गोते लगाते हैं और बाद में गठरी चुराते हैं, अपने घर को जाते हैं। लेकिन जो परमपुरी में पहुंच चुका है, जो परम के चरणों में पहुंच चुका है, वो परमात्मा के चरणों में पहुंच चुका है। क्योंकि परम परमात्मा से मिले हुए थे। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जिस समय मेरे गुरु महाराज जी दोनों मिलने लगे, हम वहां बैठे थे, बोले ओए बुढ़े, इस बच्चे को हमको क्यों नहीं ले देता, कहने आप ही का तो है। तो इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि अब हम क्या कहें, उस प्रेम को हम कह नहीं सकते। इसलिए हम लोग अभागे हैं, दुर्भाग्य है कि हम लोग भटक के इधर उधर घूम रहे हैं। मैं अपने को खुद अभागा कहता हूँ कि मैं काशीपुरी गया हूँ और अयोध्यापुरी गया हूँ, लेकिन अभी परमपुरी नहीं पहुंचा। इसलिए हमें भी कुछ कमी है। हम जिस दिन परमपुरी पहुंच जाएंगे, मैं समझ लूंगा कि मैं परमात्मा के चरणों में पहुंच गया। देखिए, भाव हमारे सभी संत भाव बताते हैं। देखिए प्यारे, आपको मालूम है कि त्रेता में गेहूं, द्वापर में गेहूं और सतयुग में गेहूं का क्या भाव था? आज कलयुग में क्या भाव है? खाली भाव बदला है। आज के 100 साल के पहले सोने का क्या भाव था? आज भाव बदला है। अभी 150 रुपया 200 रुपया तोला अभी पहले बिकता था हमारे आपके जमाने में। आज देखिए 5000 रुपया तोला, केवल भाव भी बदला है। जो मनुष्य त्रेता में थे वही द्वापर में थे, वही सतयुग में थे, वही कलयुग में है, लेकिन भाव बदला है। जो सोना सतयुग में था वही आज कलयुग में है, केवल भाव बदला है। भाव बदल गया है। क्यों? जिस दिन आपका भाव सही हो जाएगा तो परमात्मा का अभाव नहीं है। भाव के सामने परमात्मा का अभाव नहीं है। परमात्मा वही खड़ा है। और परमात्मा क्या है? जिसको परम मिल गया और उसकी आत्मा उससे जुड़ गई, उसी का नाम परमात्मा है। इसलिए प्यारे बंधुओं, भगवान कहता है भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन मुझको सब पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। और भाव से मुझको पुकारे मैं कभी रुकता नहीं। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव वाले भक्त मुझको बांध लेते भाव की जंजीर में, इसलिए होता है मेरा भाव सिंधु में अवतार है। भगवान कहता है मैं भाव के बंधन में हूँ, मैं भाव में बंधा हूँ, लेकिन भाव कहाँ हो? भाव का अभाव कहाँ हो? भाव का अभाव हो हमारी कुटिल समाज में। और भाव कहाँ पे उत्पन्न हो? हमारे परम के चरणों में। जहाँ परम है, देखिए एक बात याद कर लो, परम जैसे किसी जगह पे लगा हो अति उत्तम चौका था, अति बड़ी बड़ी भिखारी खोरी, अति मन भावा सोदर पावा, अति प्रिय टोकरी उपाई, चले होत मोह अत मोही। क्योंकि 40 मिनट में किसी बात ने शब्द का प्रयोग किया है यहाँ। क्यों? जब जहाँ हंसी आ जाती है, जब कहूँ विशेषता